दोस्तों नमस्कार। मैं हूं केसी बिश्नोई। आज हम बात करेंगे कि किसी भी प्रदेश या किसी भी देश के विकास में जो सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा करता है वो हमारा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जहां का औद्योगिक विकास जिस रफ्तार से तेज होगा वहां पर उस प्रदेश की उस देश की बहुत तरक्की होगी। अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना में उद्योग घरों घरों में स्थापित है और चाइना के छोटे छोटे आइटम कम पैसे में लोगों को आसानी से उपलब्ध होते हैं। शुरू से जब से आज़ादी मिली है तब से हर प्रदेश में उद्योग को कैसे स्थापित करें उसके लिए कई प्रयास किए गए। आज हम बात करेंगे अपने उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए एक यूपीएसआईडीसी का गठन किया गया। यूपीएसआईडीसी का मतलब है उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम। इसे पहले उद्योग विभाग में रखा गया। जब बहन जी की सरकार आई तब इसे खनन मंत्रालय में डाल दिया गया। योगी की सरकार आई तो इसका नाम बदल दिया गया, इसको अथॉरिटी प्राधिकरण बना दिया गया। अब इसका नाम हो गया उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास प्राधिकरण, क्योंकि प्राधिकरण नोएडा विकास प्राधिकरण था, यमुना एक्सप्रेस वे विकास प्राधिकरण था, ग्रेटर नोएडा विकास प्राधिकरण। पूरे प्रदेश में जो इकाइयां स्थापित होती हैं वो अधिकतर यूपी सीडा के अंतर्गत आती हैं। इसके जो सीओ हैं वो मयूर महेश्वरी हैं। इसके जो मंत्री हैं औद्योगिक विकास के वो नंदगोपाल नंदी हैं। नंदगोपाल नंदी समीक्षा बैठक कर रहे थे, क्योंकि जो G20 में MU साइन हुए हैं वो 1.60 लाख करोड़ के MU साइन हुए हैं, उसे कैसे धरातल पर उतारा जाए इसके लिए समीक्षा बैठक हो रही थी। समीक्षा बैठक में जो आंकड़े आए वो चौंकाने वाले थे कि 1100 औद्योगिक इकाइयां 8 वर्षों से बंद पड़ी हैं। इस पे मंत्री ने कहा कि जो इकाइयां बंद हैं या तो वो बेच दें या वो प्राधिकरण को वापस कर दें। इस पे मंत्री का कहना ये जो है वो लॉजिक नहीं दिखाई देता है, क्योंकि जिसकी औद्योगिक इकाई बंद हुई है उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार के लिटिगेशन चल रहे हैं। इसको जब औद्योगिक इकाई लगाई जाती थी इसको किस तरह से लोन मिले, इसके लिए बड़े लोनों के लिए पिकअप की स्थापना की गई और छोटे लोनों के लिए यूपीएफसी की स्थापना की गई। यूपीएफसी और पिकअप ने खूब लोन बांटे, लोगों ने खूब लोन लिए। आज वो इकाइयां बंद हो गई। जब इकाइयां बंद हो गई तो वो लिटिगेशन में चली गई। तो लिटिगेशन में इकाइयां बंद जो थी वो चली गई, उनके सामान अंदर की कल पुर्जे मशीनें कट कट के बिक रही हैं और हो सकता है कई उद्योगपति जो थे, एंटरप्रेन्योर थे, वो मर भी गए हों, इसमें भी कोई वो नहीं है। लेकिन आज भी वो इकाइयां बंद पड़ी हैं। सरकार ने कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी चीज नहीं निकाली कि वो लिटिगेशन से बाहर निकल के उसका समझौता हो जाए। और स्थिति आज ये हुई कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम यूपीएफसी जो कानपुर में स्थापित था लोन देने के लिए, आज वो मरी हुई हालत में है। सिर्फ वहाँ लोन वसूली का काम हो रहा है और किस तरह से लिटिगेशन में वहाँ के अफसर जा रहे हैं, तनख्वाहें बट रही है, इस तरह का हाल हो गया। एक समय था कि बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट पिकअप में लाइन लगाए रहते थे, यूपीएफसी में लाइन लगाए रहते थे। आज स्थिति क्या हुई है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट लाइन लगाए रहते थे उनकी हालत बहुत खराब हो गई और वही 1100 इंडस्ट्री बंद है। सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया कि जिससे वो 1100 इंडस्ट्री जिंदा होती। अब बात हम करते हैं लखनऊ की। लखनऊ में दो बड़े उद्योग थे, एक तो स्कूटर इंडिया था जो सरोजनी नगर में है और दूसरा अपट्रॉन इंडिया था सरोजनी नगर में। अपट्रॉन इंडिया और स्कूटर इंडिया की लोकेशन आज की तारीख में बहुत प्राइम लोकेशन हो गई है, क्योंकि एयरपोर्ट के नजदीक है। आपको बताना चाहेंगे कि स्कूटर इंडिया की जो जगह थी उस जगह वो 150 एकड़ है। तो अब उस पर प्लानिंग जो यूपी सीडा बना रहा है कि इसमें हम होटल बनाएंगे, इसको कमर्शियल इंडस्ट्री में डेवलप करेंगे और जो कमर्शियल शॉप्स हैं उसको करेंगे डेवलप। अरे साहब कब डेवलप करेंगे, इसको देखते देखते तो वर्षों हो गए।
जो चीज का विकास बहुत पहले हो जाना चाहिए, चलिए कोई बात नहीं, आज ही विकास हो जाए अगर हम विकास की बात करेंगे। लेकिन अपट्रॉन का क्या हुआ? रखवाली के लिए गार्ड जरूर बैठा है, वहां जो लकड़ी है वो तक काट के लोग ले जाते हैं, और उस अपट्रॉन को यूपी सीडा अधिकृत नहीं कर पाई है। बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने कहा कि हमने स्कूटर इंडिया को अधिकृत कर लिया है। अब हम बात करेंगे, लखनऊ से सटा हुआ कुर्सी रोड इलाका है। कुर्सी रोड में बहुत जगह खाली पड़ी हुई है। अब आ जाते हैं लखनऊ में सरोजनी नगर इंडस्ट्रियल जो इलाका है, वहां पर भी तमाम ऐसे औद्योगिक इकाइयां हैं जो बंद पड़ी हुई हैं। अगर हम बात करते हैं कि जब राजीव गांधी की सरकार हुआ करती थी, तो जगदीशपुर जो अमेठी क्षेत्र के अंतर्गत आता था, जगदीशपुर इंडस्ट्रियल एरिया वीवीआईपी इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। बड़े डेवलपमेंट हुए, बड़ी वहां पर बहुत बड़े बड़े उद्योग आए, लेकिन सारे उद्योग आज की तारीख में बंद हो गए। उसके पीछे कारण क्या है, ये कोई नहीं जानना चाहता है। क्यों नहीं विकसित हुए, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता है। बात सिर्फ ये होती है कि साहब वो तो राजीव गांधी ने विकसित किए थे। अरे बात राजीव गांधी ने विकसित किए हों, चाहे योगी जी आप विकसित करें, प्रदेश का लाभ अगर होगा, प्रदेश तरक्कीमंद होगा, तो आम आदमी यहाँ का सुखी होगा। इस बात का अगर ध्यान रखा जाएगा तो ज़्यादा अच्छी बात है। आज बिरला समूह की इंडो गल्फ इंडस्ट्री ही सिर्फ जगदीशपुर में काम कर रही है। इंडस्ट्री जो बंद हैं उन्हें हम चालू कर नहीं पा रहे हैं, और जो एमयू हुए हैं 1.60 लाख करोड़ के, हम उन्हें धरातल पर लाने की बात कर रहे हैं। कि कैसे संभव होगा, कैसे लोगों को सुविधाएं मिलेंगी, कैसे आज सारी चीजें निवेश मित्र सिंगल विंडो सिस्टम के अंतर्गत आ गई। सिंगल विंडो सिस्टम में इतना भ्रष्टाचार है कि अगर वो कहते हैं कि साहब आप पहले अग्निशमन की एनओसी ले आइए, फिर कहते हैं कि साहब आप पोल्यूशन की एनओसी ले आइए, फिर कहते हैं कि साहब आप कई तरह की एनओसियां हैं वो ले आइए, इलेक्ट्रिक का कनेक्शन आपको तब मिलेगा, नक्शा आपका तब पास होगा। जब तक आप ये कराते हैं, इतने कराने में आपके जूते घिस जाते हैं। और इंडस्ट्रियलिस्ट का जो मोह होता है, जो उसकी चार्मिंग होती है, जो खुशी होती है कि हम अब बहुत अपने प्रोजेक्ट को प्लान करके कि हम बड़े उस पर ले आएंगे, लेकिन ये एनओसी जब तक लाता है उसके बाद नक्शा पास होता है, तो उस स्थिति से पहले ही उसकी दम टूटने लगती है, हापी आने लगती है, और जो उद्योग लगना था वो लग नहीं पाता है। और स्थिति ये आती है कि एक समय वो इंडस्ट्री अगर लग भी गई तो चलने में एक उसको टाइम मिलना चाहिए, 2 साल का, 3 साल का, जिससे वो आगे रन कर सके। लेकिन वो रन नहीं कर पाती है, तब तक बैंकों का जो जोर होता है कि किस्तों का देने का सिस्टम है वो आ जाता है। तो किसी भी प्रकार से हम देखते हैं जो उद्योगपति है वो प्रयास करता है, एंटरप्रेन्योर बहुत प्रयास करता है। उस प्रयास के बाद सरकार का सहयोग, सरकार की मंशा भी रहती है कि वो तरक्की करे, लेकिन जिस तरह के नियम हैं, जिस तरह की चीजें हैं, वो मालूम पड़ा 2 साल फैक्ट्री को बनाने में लगा देता है। जब तक फैक्ट्री संचालित होती है तब तक उसको किस्त देने का आ जाता है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता, और वो किस्त नहीं दे पाता है, डिफॉल्टर हो जाता है, मामला लिटिगेशन में चला जाता है और इंडस्ट्री बंद हो जाती है। सरकार को चाहिए कि जो उद्योगपतियों की समस्याएं हैं उसको सुने। सरकार सब्सिडी देती है, जिसका एक उदाहरण हम स्वयं का अपना बता रहे हैं कि सब्सिडी के लिए उन्नत उसमें हमने आवेदन किया, आज 2 साल हो गए, उसमें 5 लाख रुपए की सब्सिडी के लिए अभी तक नहीं मिली। जब मैंने कल उद्योग निदेशक से बात की तो उन्होंने बताया कि साहब इसका बजट ही नहीं है हमारे पास, जब बजट आएगा तब मीटिंग होगी, जब मीटिंग होगी तब आपको मिलेगा। तो कैसे कैसे उद्योगपति सफल होगा जब तक आपकी जो योजनाएं हैं, चाहे सब्सिडी देने की है, चाहे ब्याज में छूट देने की है, चाहे आप जीएसटी में छूट देने की है, चाहे आपकी बिजली में छूट देने की है, जब तक व्यक्ति को नहीं मिलेंगे, अगर उसी में 2 साल और 3 साल उद्योग निदेशालय लगा देगा, कैसे काम चलेगा, कैसे उद्योग पनपेगा? उद्योग नहीं पनपेगा, प्रदेश नहीं पनपेगा।
हम कल अखबार पढ़ रहे थे, अखबार में गडकरी जी का एक बयान था, बड़ा अच्छा बयान था। उन्होंने कहा कि जिस भी प्रदेश में, उन्होंने बड़े विकसित देशों का नाम लिया कि साहब वहाँ के लोग बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग कब बड़े आदमी हुए? जब वहाँ अच्छी सड़कें थीं, बिजली की मजबूत व्यवस्था थी और उद्योगों को लोन मिला और उद्योगपति पनपे, तब आज वो देश अमीर देश बने हैं। हम भी अब पहले सड़कें देंगे, विद्युत की व्यवस्था करेंगे और उद्योगपतियों को सारी सुविधाएं देंगे। अगर ऐसा होता है तो निश्चित भारत तरक्की करेगा, क्योंकि भारत जनसंख्या के लिहाज से आज चीन के बराबर हो रहा है। तो हम अपने जो मैन पावर है उसको अगर काम देंगे, हर व्यक्ति को काम देंगे, तो निश्चित हम, भारत का नाम जो होगा पूरे विश्व में नंबर 1 होगा। तो इस पर हमें विचार करना होगा और सरकार इस पर ध्यान दे। इसी के साथ लेते हैं विदा। नमस्कार।